दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाजीपुर में चिराग पासवान को पशुपति पारस का समर्थन। भतीजे से दुश्मनी पर भी बोले एलजेपीआर के अध्यक्ष कि हम हैं आपके सपोर्ट में। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर। सीट मिलने से नाराज चल रहे पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को समर्थन करने का ऐलान दे दिया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपने भतीजे चिराग पासवान का समर्थन करने का ऐलान ही ना कर दिया। सिर्फ पशुपति पारस ने कहा कि हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत ही उनका मकसद है। ऐसे में हाजीपुर सीट भले ही चिराग पासवान या फिर एनडीए के किसी भी दल को मिले, पारस उन्हें समर्थन करेंगे। इस बार राजनीति में चिराग पासवान के सपोर्ट में खड़े हो गए पशुपति पारस। उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई अलग है लेकिन चुनाव में एकजुट होकर जीतना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान लोकसभा सीट पर आगामी लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया और चिराग पासवान के बात पर कहा कि हम पूरा समर्थन करेंगे। पारस ने कहा कि भले ही लोजपा के हो चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर जीतन राम मांझी का दल हो, सभी एनडीए का हिस्सा हैं और चिराग पासवान की अदावत में मुझे उन्होंने हम की नीति का सिद्धांत पर चलने का अवसर दिया है। किसी भी व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर व्यक्तिगत विरोध के चलते मैं गठबंधन में उसे शामिल नहीं करते हुए एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन बिहार में हमेशा ही एनडीए तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने और जो तीसरे नंबर की पार्टी बनती आ रही है वो आज एक नंबर की पार्टी बने। बता दें कि हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पारस की अपने भतीजे से लंबी अदावत चली, लेकिन इसके बाद यहाँ पारस अभी सांसद हैं। एनडीए से सीट बंटवारे में बीजेपी ने इस बार हाजीपुर समेत रालोसपा की सभी सीटें चिराग पासवान के गुट वाली रालोसपा को दे दी है, लेकिन एक भी सीट नहीं मिलने के बाद पारस ने बीजेपी से नाराज हो गए थे, लेकिन उन्हें महागठबंधन में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन हमेशा ही रहा है और रहेगा। इस बार भी राजनीति में चाहे कुछ भी हो, लेकिन एनडीए की ही सरकार बननी चाहिए। पशुपति पारस समर्थन करने के लिए आगे आए हैं और चिराग पासवान से बैठकर मीटिंग में बातचीत भी की। इस अदावत के दौरान चिराग पासवान भी उनका समर्थन करने के लिए आगे आ गए हैं। चिराग पासवान भी अब सारी दुश्मनी भूल गए और इस बार राजनीति में पशुपति पारस का समर्थन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि आखिर राजनीति में मतभेद तो चलता रहता है, लेकिन अपने घर की लड़ाई अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। एनडीए की सरकार बननी चाहिए। इस पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही एकजुट हो चुके हैं। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।